ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर। कि हम ब्रांड एम्बेसडर क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं और ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आपके पास स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है और आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो आप ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपके पास बहुत से ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर को हायर करती है, जो उस ब्रांड को लोगों के बीच लाता है और उसे फेमस और पॉपुलर बनाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ब्रांड एम्बेसडर का बताया जाए कि अगर आप भी चाहें तो आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। हो सकता है कि इससे पहले आपने ब्रांड एम्बेसडर को अपने मतलब आप इसको अपने ही किसी ना किसी मतलब से जानते हो कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, तो इसलिए आप सब इस लेक्चर को एक्टिव होकर सुने। मे बी इसके बाद आप ग्रो कर सकें इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो मैंने बताया कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, कि कोई भी कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ऑल टाइम किसी न किसी ब्रांड एम्बेसडर की तलाश रहती है। वो ब्रांड एम्बेसडर को हायर करते हैं किसके लिए? अपने प्रोडक्ट्स और अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। आप मतलब उनको वो फाइंड आउट करते हैं, किसी ऐसे एम्बेसडर की उनको तलाश होती है जो उनकी प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट किया कर सकें। तो व्हाट इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर? अब ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर या इन्फ्लुएंसर, ब्रांड एम्बेसडर या इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को पब्लिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इससे रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। आपने सेलिब्रिटीज़ को ऐसा करते ज़रूर देखा होगा, लेकिन अब ऐसा हर कोई कर सकता है, यानी कि आप लोग भी, ठीक है, आप लोग भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं और इसके साथ साथ आप मनी भी अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पब्लिक में जाकर प्रमोशन किया जा सकता है और सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है। प्रोडक्ट की प्रमोशनल के लिए हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं और ब्रांड एम्बेसडर का पर्पस उस कंपनी के ब्रांड को पब्लिक के बीच इतना फेमस करना होता है कि हर कोई उस कंपनी की प्रोडक्ट को प्रेफर करे और कंपनी को प्रॉफिट हो। और तो हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑनलाइन एंड इन पर्सन ब्रांड, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है इन पर्सन ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, जो ऑनलाइन जो होते हैं ना हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर, उनका क्या काम होता है कि वो मार्केटिंग इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस जैसे प्रोग्राम्स में उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इन पर्सन ब्रांड ये था ऑनलाइन, ठीक है। एक आप ऑनलाइन एज अ ऑनलाइन ब्रांड के एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप बाय यूजिंग सोशल मीडिया अपने अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड हमारे पास आ जाता है, हमारे पास सेकंड आता है इन पर्सन ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है।
ऑनलाइन ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास क्या होता है कि वो बाय यूजिंग सोशल मीडिया कंपनी के बारे में लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और उसको उनकी कंपनी की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। और इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास जो वो क्या है कि इन पर्सन ब्रांड एम्बेसडर। अब इन पर्सन ब्रांड एम्बेसडर क्या करते हैं कि वो एम्बेसडर जितने भी हमारे पास जो इन पर्सन ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ना वो मार्केटिंग इवेंट्स कॉन्फ्रेंस जैसे, ठीक है, अब ये फिजिकली होगा, कॉन्फ्रेंस में मार्केटिंग इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस जैसे प्रोग्राम में उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि वो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर्स जो इन पर्सन ब्रांड होंगे वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्केटिंग मटेरियल्स, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये आइटम्स उसकी जो टी शर्ट्स आ जाएंगी, हैट्स आ जाएंगी, ठीक है, ये आप सारे ब्रांड ले लें। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वो क्या करेगा, स्टिकर्स यूज़ करेगा, पोस्टर यूज़ करेगा। और ऑनलाइन में हमारे पास क्या होगा कि वो ऑनलाइन ग्राफिकली टूल्स, ग्राफिक्स के टूल्स यूज़ करते हुए अपनी पोस्ट रेडी करेगा और उसको सोशल मीडिया के अंदर प्रमोट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ब्रांड एम्बेसडर आपको समझ आ गई होगी यकीनन कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। लेकिन ब्रांड एम्बेसडर को समझने के लिए या इसके क्या कहते हैं आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपके लिए 7 सजेशंस हैं, ठीक है, 7 सजेशंस हैं या 7 स्टेप्स हैं आप जिनको फॉलो करके एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्कवर कंपैटिबल ब्रांड्स। अच्छा, ये क्या होते हैं कि जब आपने स्टार्ट में, देखिए मेरी बात सुनिए, स्टार्ट में आपको वर्क फ्री करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपके पास ब्रांड एम्बेसडर बनने का टैलेंट तो है, लेकिन किसी ब्रांड तक अप्रोच कैसे की जाए अगर इसके बारे में आपको नहीं ना पता, तो आपको अपने लिए डिस्कवर करना होगा, ब्रांड को डिस्कवर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, ठीक है, अपनी डिज़ायरेबल कंपनी के लिए फ्री में काम करने के लिए तैयार रहना होगा और अपने आप को इसी तरह प्रेजेंट करना होगा कि आपके लिए इस कंपनी से जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय के मनी, ठीक है। तो आपको ऑल टाइम जब आप काम करें किसी कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपने कभी ये नहीं चाहना कि हमें यहाँ से पैसे मिलें या आप यहाँ से कुछ अर्न कर सकें। आपका माइंड ऐसा हो, आपका माइंड ऐसे सेट हो कि आपका जुड़ना इस कंपनी से ज़्यादा ज़रूरी है ना कि पैसे, ओके। तो क्या है कि आपने जब इस तरह से जब आप ये सोच लेंगे ना, तो जो होंगे कंपनी के ऑर्गेनाइजर होंगे या फिर सीईओ होंगे या फाउंडर होंगे वो आपको नज़र में रखेंगे। तो ऐसा करने से आपको नोटिस, कंपनी जो होगी वो आपको नोटिस करेगी और बहुत जल्द आपको अपनी टीम में भी शामिल कर लेगी, क्योंकि हर कंपनी को और ऑर्गेनाइजेशन को सिंसियर एंड डिज़ायरेबल टीम की डेडिकेटेड टीम की तलाश, ऑल टाइम वो डेडिकेटेड टीम की तलाश में रहती है। तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, बिल्ड इंगेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दूसरा क्या है कि बिल्ड इंगेजमेंट। आपने इसमें क्या करना है कि स्मॉल बिजनेस को टारगेट करना है आपने, ठीक है। अचानक से आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने की ऑफर नहीं आ जाती। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि हर कंपनी पॉपुलर फेसेस को लेना पसंद करती है। आज के दौर में आप छोटी कंपनी या स्टार्टअप के लिए भी काम कर सकते हैं। ऐसा करने से मे बी अर्निंग कम हो, लेकिन आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा और अच्छे ब्रांड की नोटिस में आने लगेंगे।
जिनकी कंपनी को अक्सर तलाश रहती है। थर्ड वन हमारे पास क्या है कि क्रिएट अ चूजिव ऑनलाइन पर्सनैलिटी, मतलब कि अच्छा नेटवर्क बनाएं। अगर आप अच्छा ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, वो भी थोड़े से वक्त में, तो आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना होगा, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास ज़्यादा होती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है कि गेट योर ऑडियंस इन्वॉल्व्ड। मतलब एक इम्प्रेसिव सोशल मीडिया अकाउंट बनाइए। सोशल मीडिया अकाउंट बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि वो इम्प्रेसिव हो। अपने इस अकाउंट को अपना ब्रांड समझिए और इसे प्रमोट कीजिए, और इसके लिए आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट तैयार करना होंगे, तब आपके फॉलोअर्स और इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी तरह आप जब अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाएंगे तो खुद ब खुद आप कंपनियों के नोटिस में रहेंगे और आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बारे में सोच सकेंगे। इसलिए अकाउंट को यूनिक और इम्प्रेसिव बनाने के लिए ऑल टाइम कोशिश कीजिए। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है बिल्ड अप फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव बने रहिए। आप चाहे ऑनलाइन एम्बेसडर बने या इन पर्सन ब्रांड एम्बेसडर। अब ऑनलाइन का भी आपको पता होगा कि क्या है, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, और इन पर्सन का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो क्या होता है। क्या है कि ऑनलाइन हो आप लोग एम्बेसडर या फिर इन पर्सन ब्रांड एम्बेसडर हो, दोनों ही कंडीशन में आपका सोशल मीडिया पर एक्टिव बने रहना ही बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, हर कंपनी ये देखेगी कि आपका अपनी कम्युनिटी में इंटरेक्शन कितना है, लोग आपको कितना पसंद करते हैं और आपकी पोस्ट पर किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए अपने आप को इस तरह से ना जोड़िए कि आप किसी के साथ इंटरेक्ट ना कर पाएँ। ठीक है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बनाएं। अच्छा, छठा हमारे पास क्या आता है कि अप्लाई टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर। आपने क्या करना है कि अपने इसमें हमें प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना होगा। अप्लाई करने के लिए ना आपको किसी जगह पे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, एक तो चलिए आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए और आपने इस अप्लाई करना है किसी कंपनी में, तो उसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब जिन बातों का ख्याल रखना होता है, वो ज़रा आप देखें कि हमें प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं बने तो आपको तब भी आपको एक प्रोफेशनल की तरह ही बिहेव करना शुरू करना होगा कि जो एक ब्रांड एम्बेसडर का जो इमेज के साथ साथ, जो एक ब्रांड एम्बेसडर का इमेज होता है ना, उसके साथ साथ कंपनी की इमेज भी जुड़ी होती है। और आपकी किसी भी मिस्टेक की वजह से कंपनी को लॉस होता है हो तो आपका करियर मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए और पोलाइट बने रहिए, किसी भी किस्म की गलत बात नहीं कीजिए और ना ही सोशल मीडिया पर बैड कमेंट करें कि आपके लिए कोई मुश्किल पेश आए। तो जो आपके पास नॉलेज है, जैसा भी नॉलेज है, अपनी नॉलेज को सही तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनली शो करें। इस तरह करने से जब आप इस तरह करेंगे ना, तो आपके पास अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप उनको पा लेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक कंपैटिबल ब्रांड डिस्कवर करने हैं। ठीक है, कंपैटिबल ब्रांड को डिस्कवर कीजिए। सोशल मीडिया के अलावा आप अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया से अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा ढूंढ लेंगे जहां से आपको अर्निंग हो जाए या जहां से आपका कोई करियर वगैरह सेट हो जाए,
तो ऐसा करने की बजाय आप क्या करें कि रिसर्च करें। आपको पहले दिन से ही इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि हम जितनी रिसर्च करेंगे उतना ही हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने क्या है कि रिसर्च करें। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए रिसर्च करना होगा आपको, और ऐसी कंपनियों को डिस्कवर करना होगा कि जिनसे आपके इंटरेस्ट मैच होते हों, चाहे वो आईटी की फील्ड से हो, चाहे वो इस्लामिक इंस्टीट्यूट से हो, चाहे कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले लें। ठीक है, अब इसमें हमारे पास मेडिकल फील्ड भी आ जाती है, और आप कोई ट्रैवलिंग सिस्टम, कोई भी ब्रांड ले लें। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले जितना हो सके, क्या है कि अप्लाई करने से पहले जितना हो सके आपको उसके लिए रिसर्च करनी होगी और स्टडी करनी होगी, तब कहीं जाके आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कंपैटिबल ब्रांड को डिस्कवर करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। एक दफ़ा जब भी आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी कंपनी के ब्रांड के साथ जुड़ गए ना, तो आपके पास बहुत सी ऑफर्स आने लगती हैं। इस तरह प्रोफेशनल ब्रांड बनने के साथ साथ आप फेमस और बहुत ज़्यादा अर्न भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि आपको ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया आज मैंने कि ये क्या होता है। अब मैंने आपको 7 टिप्स भी बताए कि आपने कैसे ब्रांड एम्बेसडर बनना है और अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके पास अर्निंग के जो रिसोर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और किसी अच्छे कंपनी की नज़रों में आ सकते हैं। चलें, अगर आपको यहाँ तक मतलब इस फिलॉसफी की आपको नहीं समझ आई, तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि आपको काम करना होगा फ्री। किसी भी छोटी कंपनी से आप स्टार्ट लें। ठीक है, छोटी सी कंपनी से आप स्टार्ट लें, उसको आप प्रोमोट करें। आप जितना उसको प्रोमोट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। तो अब मेरे से क्वेश्चन भी किया जा रहा था कि इंटर्नशिप के बारे में भी क्वेश्चन आया था मुझे एक, और मैंने उनको कहा, फिर उन्होंने पूछा था कि क्या करना होगा। आई थिंक सो प्रोफेशनली बिहेव का भी मैंने उनको बताया था कि आपको काम करने के लिए अपना प्रोफेशनली बिहेव शो करना होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप नज़रों में आएंगे और आपका कहीं ना कहीं नंबर लग जाएगा। तो किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग जो होती है, जिसे नशर व शात कहते हैं, वो करने से कितना ही हमें फ़ायदा होता है। क्या होता है कि उस कंपनी को फ़ायदा होता है और हमारा बीच में क्या होता है, हमें भी अपना फ़ायदा नज़र आ जाता है कहीं ना कहीं से। तो as a startup of Hashmi Pool Tech, if you want to join as a brand ambassador, so इसके लिए आप सबको हाशमी पूल टेक में अप्लाई करना होगा और अपनी सीवीज़ को मेरे तक पहुंचाना होगा सॉफ्ट फॉर्म में। देन आपको इसके लिए हायर किया जाएगा और फिर आपको एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करना होगा। यहाँ तक आप सबको समझ आई कि ब्रांड एम्बेसडर क्या है और इसने कैसे वर्क करना है।